ओम नमः शिवाय। जय श्री महाकाल। देखिए, बुधवार का विशेष दिन आ गया है और ये दिन समर्पित होता है गजानन जी को। तो गुरुजी ने कहा है कि आज के इस उपाय में आपको 5 गेहूं के दाने लेने हैं, गुड़ लेना है और विशेष तरीके से चमत्कारी उपाय कर लेना है। इस उपाय करने के बाद आपकी कैसी भी दिल की बात है, इच्छा है, विश है, वो पूर्ण होगी। चाहे वो वैभव को लेकर हो, लक्ष्मी को लेकर हो या धन को लेकर हो। तो गुरुजी का विशेष उपाय है, कैसे करना है वो बताएंगे। उसके पहले इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर दें और कम से कम 3 लोगों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करें, उन लोगों की मदद करें। तो जानते हैं पहला उपाय। विशेषकर ये उपाय क्यों करना है। देखिए, अगर आपके से कोई कार्य है जो अटके जा रहे हैं, पूर्ण होने का नाम नहीं ले रहे हैं, या अगर आपकी ऐसी कोई विश है, इच्छा है या कामना है जो आप चाहते हो कि पूर्ण हो जाए, तो फिर आपको ये वाला उपाय करने से नहीं चुकना है। तो इस वाले उपाय में क्या क्या सामग्री लेनी है। तो सबसे पहले आपको लेना है गुड़। ठीक है, तो गुड़ के इस प्रकार से 1 या 2 टुकड़े ले लीजिएगा। इसके साथ आपको जो अगली सामग्री लेनी है वो है गेहूं के दाने। कितने गेहूं के दाने लेने हैं, तो आपको 5 गेहूं के दाने लेने हैं और ये कहीं से भी खंडित टूटे फूटे ना हो। इसी के साथ जो अगली सामग्री आपको लेनी है वो है तांबे का लोटा। तो इस प्रकार से आपको तांबे का लोटा लेकर उसमें आपको अपने घर से, अपनी किचन से जल भर लेना है। देखिए, किचन से जल क्यों भरना है, क्योंकि गुरुजी कहते हैं कि यहाँ से जल भरकर शिवलिंग पर जाकर समर्पित करोगे तो आपके घर के तीनों दोष समाप्त होंगे, कालसर्प दोष, वास्तु दोष और पितृदोष। तो इस प्रकार से बताइए, सामग्री को लेकर चले जाना है शिव मंदिर। सुबह करना चाहो तो उपाय सुबह कर लीजिएगा या शाम को करना चाहो शाम को भी कर लेना। शिव मंदिर में पहुंचकर उत्तर दिशा की तरफ मुंह कर बैठ जाना है और जो भी पूजन पाठ आप शिवलिंग की करनी है, जो हर रोज इस तरह करते हैं, वो कर लीजिएगा। देखिए, गुड़ का उपाय करने से तेज की वृद्धि होती है और जीवन में जो भी अंधकार है वो समाप्त होते हैं। गेहूं का उपाय करने से आपके विवाह से जुड़ी समस्या आ रही है वो खत्म होती है। साथ ही साथ आपकी जो भी कामना है वो पूर्ण होने लगती है। तो इस वाले उपाय में सबसे पहले करना क्या है कि आपके पास है 5 गेहूं के दाने। ठीक है, तो उसमें से 4 गेहूं के दाने को उठाना है, अपने हाथ में रखना है और विघ्नहर्ता गणेश जी से प्रार्थना करना है कि आपके जो भी कार्य अटके जा रहे हैं उन्हें पूर्ण करें। या अगर आपकी कोई ऐसी दिल की बात है, कामना है जो किसी कारणवश पूर्ण नहीं हो रही है, तो वो पूर्ण हो जाए। उसके लिए प्रार्थना करते हुए 4 गेहूं के दाने को आपको गणेश जी के स्थान पर, ये जो सीधा वाला भाग है ना, यहाँ पर समर्पित कर देना है। ओम गणेशाय नमो, ओम गणेशाय नमो इस मंत्र का जाप करते हुए। ठीक है, 4 गेहूं के दाने का उपाय कर लिया। उसके बाद आपके पास जो 5वां गेहूं का दाना है ना, उसको उठाना है, उसको आपको उस जल के लोटे में डाल देना है। ठीक है, साथ ही साथ आपके पास जो गुड़ के टुकड़े हैं उनको उठाना है और उनको भी उस जल के लोटे में डाल देना है। इस प्रकार से आपको गुड़ वाला जल तैयार कर लेना। उसके बाद उस जल के लोटे को उठाना है और धीरे धीरे कर पूरा जल शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। श्री शिवा नमस्तेभ्यम, ओम नमः शिवाय इन मंत्रों का जाप करते हुए यहाँ पर जल चढ़ा हुआ तो जल बहता हुआ जलाधारी की तरफ से नीचे आएगा। यहाँ पर आपको अपना सीधे वाला हाथ रखकर वो जल को इकट्ठा कर आपको थोड़ा ग्रहण कर लेना है। ठीक, उसके बाद आपको शिवलिंग के पास बैठकर भगवान भोलेनाथ और गणेश जी से प्रार्थना करना है कि आपके हर कार्य में बढ़ोतरी हो, कार्य पूर्ण हो जाए और जो भी कामना है वो संपूर्ण हो जाए। तो ऐसी विशेष प्रार्थना करते हुए पहला बड़ा उपाय जरूर करना है। अब जानते हैं गुरुजी द्वारा बताया गया दूसरा उपाय। विशेषकर ये उपाय क्यों करना है। देखिए, अगर आपके जीवन में विघ्न है, परेशानियां हैं, ठीक है, समस्या है, बाधा है, दुख है, ठीक है, और ये खत्म होने का नाम नहीं ले रहे हैं, तो ऐसे में आपको ये दूसरा वाला उपाय जरूर करना है समस्या को समाप्त करने के लिए। और ये दूसरा वाला उपाय कैसे करना है वो बताएंगे। उसके पहले अपने शुभ हाथ से 2 कार्य कर लें। एक तो इस वीडियो को लाइक कर दें और कम से कम 5 लोगों के साथ व्हाट्सएप पर इस वीडियो को शेयर कर दें। अब इस वाले उपाय में सबसे पहले आपको इस प्रकार से चावल के दाने लेने हैं। कितने चावल के दाने लेने हैं, 3 दाने ले लीजिएगा, 5 दाने, 7 दाने, इस प्रकार से विषम संख्या में आपको अक्षत के दाने लेने हैं जो कहीं से खंडित टूटे फूटे ना हो। इसी के साथ आपको इस प्रकार से शहद ले लेना है, 1 चम्मच जो टीस्पून आती है ना उतना शहद ले लीजिएगा। इसी के साथ आपको इस प्रकार से काली मिर्च लेनी है। ठीक है, कितनी काली मिर्च की जरूरत है, मात्र 1 दाना। ठीक, और आखिरी में जो सामग्री आपको लेनी है वो है तांबे का लोटा। तो इस प्रकार से आपको तांबे का लोटा लेकर उसमें आपको अपने घर से, अपनी किचन से शुद्ध जल भर लेना है। ठीक, जैसा कि हमने बताया है, यहाँ से जल भर कर शिवलिंग पर समर्पित करोगे तो सारी समस्या समाप्त होगी। ठीक है, जल का लोटा ले लिया। उसके बाद आगे जो हमने आपको काली मिर्च बताई है, चावल के दाने बताए हैं, ठीक है, और शहद बताया है, तो इन तीनों सामग्री को आपको अपने घर से ही ये जल के लोटे में डाल देना है और ये जल का लोटा तैयार कर लेना। और फिर ये जल का लोटा लेकर आपको चले जाना है शिव मंदिर। ठीक है, सुबह करना चाहो तो उपाय सुबह कर लीजिएगा या शाम को भी कर सकते हो। शिव मंदिर में पहुंचकर जो भी पूजन पाठ करनी है वो कर लीजिएगा। उसके बाद उत्तर दिशा की तरफ मुंह कर बैठना है। देखिए, इस वाले उपाय में करना क्या है कि आपके पास जो तांबे का लोटा है ना, उस तांबे के लोटे को उठाना है और आपकी जो भी समस्या है उसका स्मरण करते हुए 5 जगह जल को समर्पित करना है। ठीक है,
सबसे पहले थोड़ा जल आपको समर्पित करना है गणेश जी के स्थान पर ओम गणेशाय नमो इस मंत्र का जाप करते हुए। उसके बाद थोड़ा जल आपको समर्पित करना है माता अशोक सुंदरी वाली जगह पर। देखिए माता अशोक सुंदरी जी है ना, ये शिव जी की सबसे छोटी और प्यारी पुत्री है। यहाँ पर थोड़ा जल समर्पित करना है। उसके बाद थोड़ा जल आपको भगवान कार्तिकेय जी के स्थान पर समर्पित करना है। उसके बाद थोड़ा जल आपको माता के हस्त कमल पर, ये जो कटी वाला भाग है, यहाँ पर समर्पित करना है। और आखिरी में उस जल के लोटे में जितना भी जल है उसको शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देना है। ओम नमः शिवाय श्री शरणस्तिभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको 5 जगह गुड़ वाला जल समर्पित करने के बाद शिवलिंग के पास बैठकर अपना नाम और गोत्र का उच्चारण करते हुए भगवान भोलेनाथ और उनके परिवार से प्रार्थना करना है, निवेदन करना है कि आपके जीवन में जो भी दुख परेशानी समस्या है, बाधा है, उन्हें समाप्त करें। गुरुजन कहा है कि एक बार उपाय कर देखिएगा, विशेषकर बुधवार वाले दिन आपके जीवन की ऐसी कोई समस्या नहीं जो गणेश जी और उनके परिवार से समाप्त ना हो। गुरुजी द्वारा बताया गया अचूक उपाय है। अब जानते हैं अगला उपाय। विशेषकर ये उपाय भी आपकी जो भी कामना है, इच्छा है, दिल की बात है, वो पूर्ण करेगा। चाहे धन को लेकर हो, व्यापार को लेकर हो, नौकरी को लेकर हो या कार्य में पूर्ति को लेकर हो, हर प्रकार की कामना इस उपाय करने के बाद पूर्ण होने लगती है। तो सबसे पहले जो सामग्री आपको लेनी है वो है बेलपत्र। कितने बेलपत्र की जरूरत है? मात्र आपको एक बेलपत्र लेना है और वो कहीं से टूटा फूटा ना हो। इसके बाद आपको इस प्रकार से चावल के दाने लेने हैं। कितने चावल के दाने की जरूरत है? मात्र एक दाना ले लीजिएगा। और साथ ही साथ आपको इस प्रकार से तांबे का लोटा लेना है और उस तांबे के लोटे में आपको अपने घर से, अपने किचन से शुद्ध जल भर लेना है। देखिए यहाँ से जल भरकर शिवलिंग पर जाकर समर्पित करोगे तो सारे दोष परेशानी समस्या समाप्त होगी। तो इस प्रकार से बताइए सामग्री को लेकर चले जाना है शिव मंदिर। ठीक है, सुबह करना चाहो तो उपाय सुबह कर लीजिएगा या आप शाम को भी कर सकते हो। शिव मंदिर में पहुंचकर उत्तर दिशा की तरफ मुंह कर बैठ जाना है और आपके पास जो एक बेलपत्र है, चावल का दाना है, उनसे उपाय करना है। देखिए बेलपत्र का उपाय करने से जो बीमारियां है वो समाप्त होती है, कामना पूर्ण होती है। चावल का उपाय करने से आपकी जो आर्थिक स्थिति खराब चल रही थी वो सुधरने लगेगी। तो इस वाले उपाय में सबसे पहले करना क्या है कि आपके पास जो एक चावल का दाना है ना, उसको उठाना है। तो आपकी जो भी आर्थिक समस्या आ रही है उसका स्मरण करते हुए चावल के दाने को आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। ठीक इसी प्रकार से आपके पास जो एक बेलपत्र है उसको उठाना है। आपकी जो दिल की बात है, कामना है, उसका स्मरण करते हुए बेलपत्र को भी शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना। बेलपत्र की डंडी होगी जलालय की तरफ, बड़ी पत्ती होगी आपकी तरफ और यहाँ पर आपको उल्टा बेलपत्र समर्पित करना है। ठीक है, तो जो चिकना वाला भाग है वो शिवलिंग से स्पर्श होना चाहिए। और आखिरी में आपके पास जो जल का लोटा है उस जल के लोटे को उठाना है और धीरे धीरे कर पूरा जल शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना। ओम नमः शिवाय श्री शरणस्तिभ्यम इन मंत्र का विशेष तरीके से जाप करते हुए उसके बाद आपको शिवलिंग के पास बैठकर भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती जी से प्रार्थना करना है कि आपकी जो भी दिल की बात है, कामना है, इच्छा है, जो किसी भी कारणवश पूर्ण नहीं हो रही है, चाहे व्यापार को लेकर हो, नौकरी को लेकर हो या घर में सुख शांति को लेकर हो, तो हर प्रकार की कामना पूर्ण करें, ऐसे निवेदन कर लेना है। गुरुजी द्वारा बताया गया बहुत ही अद्भुत और विशेष उपाय है, कर जरूर देखेगा। और मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को 5 लोगों के साथ व्हाट्सएप पर जरूर शेयर करें, उन लोगों की मदद करें। ओम नमः शिवाय, जय श्री महाकाल। मिलते हैं हम आपसे एक और नई वीडियो में।